यूं तो इरशाद जागीरानी और रूबी अली हमेशा ही पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में तनकीद का निशाना बनते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करना उनको बहुत महंगा पड़ गया। फहाशी फैलाने पर वकील रूबी अली और इरशाद के खिलाफ अदालत पहुंच गए। रूबी अली और इरशाद जागीरानी ने सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी वीडियोस शेयर कर दी। वकील ने दोनों के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। आपको ये भी बता दें कि आज से कुछ ही रोज कबल मशहूर गुलकार मुमताज मौलाई के खिलाफ भी खैरपुर की अदालत में वकील अरफा जहांगीर की तरफ से एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि मुमताज मौलाई ने सिंधी गाने में फहश जुमले का इस्तेमाल किया है, जिस पर अदालत ने उन्हें नोटिस देते हुए तलब किया है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले वकील गुलजार अली आलिमानी ने सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी वीडियोस फैलाने पर इरशाद जागीरानी और रूबी अली के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वकील SP कंप्लेंट सेल और SHO हटारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इरशाद और रूबी ने सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी वीडियोस शेयर की हैं और इनमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज भी गैर अखलाकी हैं। वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि पुलिस को रूबी अली और इरशाद जागीरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। हर टाइम ते बल्कि हर रोज को नई नई वीडियो जो है आई फहश वाली वीडियो होंदी है, नाजिबा वीडियो होंदी है। टिकटॉक स्टार और अदाकारा रूबी अली ने अपने खिलाफ अदालत में दायर दरख्वास्त पर रद्द अमल का इजहार किया है। रूबी अली ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपनी हकीकी आजादी के लिए इनके साथ लड़ूंगी जिन्होंने मेरे सिंध को अफगानिस्तान बना दिया है। उन्होंने कहा कि हम पीछे क्यों धकेल रहे हैं, दुनिया के बड़े ममालिक में पोर्न इंडस्ट्री उरूज पर है, लेकिन क्या हमें यहाँ वीडियो बनाने की भी इजाजत नहीं। रूबी अली ने कहा कि जब दुनिया में हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत है तो हमें ऐसी आजादी क्यों नहीं है, क्यों हमें बाकी दुनिया से अलग रखा जा रहा है। रूबी अली ने कहा कि जब तक सांस है अपने हुकूक के लिए लड़ूंगी, अदालत में जवाब दूंगी। अब बात कर लेते हैं इरशाद के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ही पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं ताकि वो हमेशा न्यूज और मीडिया में रहें। इस बार भी इनके ब्रेकअप की न्यूज को पिछले ब्रेकअप की तरह काफी हवा मिली है, जिसके बाद सहर ने लाइव आकर बयान दिया कि इरशाद उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करता है और हरासा भी करता है। इनकी मुख्तलिफ सेल्फीज के जरिए इनको डिफरेंट ID से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पर इन्होंने साइबर क्राइम की मदद से मुकदमा भी दर्ज करवाया था और इरशाद को गिरफ्तार भी किया गया था। जागीरानी जी पर्सनालिटी ॾिसी केर बि न चवंदो, हर को चवंदो सादो सिंधी है, कंहिंखे ॿिया शइ ख़बर नथी पई सघे केतिरो लाइक किरी सघे थो, बेसिकली न किरी सघे थो। कंहिं बि छोकिरी खे तंग करणु, पंहिंजी डिफरेंट IDs तां तंग करणु, डिफरेंट शयूं करणु उन्हनि खे। इरशाद के फोन से सबूत मिलने पर इरशाद ने तहरीरी माफीनामा भी लिखा था, जिसको सहर शाह ने कबूल किया था। उसके बाद इरशाद ने एक एल्बम भी रिलीज किया था और जराये के मुताबिक रूबी अली से ब्रेकअप के बाद भी इरशाद एक एल्बम रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि ईद पर रिलीज होने के चांसेस हैं। अब देखना है कि इरशाद जागीरानी और रूबी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और इन्हें ये पब्लिसिटी स्टंट कितना महंगा पड़ सकता है, और ये भी कि इरशाद के आने वाले एल्बम पर इसका कितना असर पड़ता है। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.